हेलो एवरीवन। होप कि आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज देखो, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो सवाल हिस्ट्री के संदर्भ में है। आप लोग ऑनेस्टली ये बताओ कि अगर हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद रखने का सब्जेक्ट है तो दुनिया की सबसे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं आज भी हिस्ट्री पे अपनी इतनी रिसोर्स क्यों खर्च कर रही हैं उसको रिसर्च करने में। अगर हिस्ट्री सिर्फ पुरानी कहानियाँ हैं तो जितनी भी गवर्नमेंट है, अभी आप प्रेजेंट के इंडिया गवर्नमेंट को ले लो, अपने इतिहास लिखने में उसको समझने के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हिस्ट्री का आज से कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे वनडे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस का, उसमें हिस्ट्री से इतने सवाल क्यों आ रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे के थोड़ा बताऊं तो ज़्यादा बेहतर आप समझोगे। इस बार भी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम हुआ है तो आप सब ने देखा होगा कि लगभग 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री सेगमेंट से। अब समझ लो सीधे सीधे 22% क्वेश्चन हो गया पूरे एग्जाम का। यूपीएससी जैसे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बीपीएससी की बात करो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आपको पता है कि अराउंड 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में हिस्ट्री से। आप दूसरे किसी भी स्टेट सर्विसेज का ले लो, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री का ये इम्पोर्टेंस है, इस पे आपने कभी सोचा है? ऑनेस्टली बताना। देखो, मुझे लगता है ना कि हम हिस्ट्री को गलत वजह से पढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि हिस्ट्री का मतलब है डेट्स को याद रखना, नेम्स को याद रखना, डायनेस्टीज को याद रखना, वार्स को याद रखना, ट्रीटीज को याद रखना। आपको पता है कि मैंने लंबे समय तक मेंटरिंग किया और मल्टीपल स्टूडेंट्स का कॉल आता था कि सर नाम नहीं याद रहता, साल नहीं याद रहता, राजा का नाम नहीं याद रहता, घटनाएं याद नहीं रहती, ट्रीटीज याद नहीं रहती, क्या कर रहे। आपने कभी सोचा है कि आप लोग ये सब क्यों झेलते हो और ये कंप्लेन क्यों करते हो कि सर हिस्ट्री याद ही नहीं रहती है? आप लोग फिर से एक बात बताओ कि क्या आप अपने बचपन की जो भी चीज़ें हैं उसको कभी आपने याद रखने का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं। आपको वो अच्छी तरीके से याद है? बिल्कुल हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि आपने उस चीज़ को जिया है, उसको याद नहीं रखा है। तो हिस्ट्री भी सेम वैसे ही है, आप लोग इस चीज़ को रिलाई करो। देखो, हिस्ट्री कभी भी डेट्स का कलेक्शन हो ही नहीं सकता है। हिस्ट्री जो है ना, वो इंसान के, लोगों के फैसलों की कहानी है, पावर की कहानी, आइडियाज की कहानी है, सोसाइटी में चेंजेज की कहानी है, और मैं तो कहूँगा होलिस्टिक रूप से चेंजेज की कहानी है। तो आप लोग अगर इस कहानी को समझ लेते हैं तो डेट्स अपनी जगह, बाकी चीज़ें अपनी जगह खुद ही ले लेंगी। आप इस चीज़ को ध्यान में लेना, ठीक है। और एक चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लेना कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको हिस्ट्री समझाने आया हूँ। देखो, मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ ना कि जब आप अशोका को पढ़ो तो सिर्फ कलिंग वार को मत याद रखो कि कब हुई थी, किस एरिया में हुई थी, क्यों हुई थी, बल्कि आप ये समझो कि कलिंग वार के बाद अशोक जैसा एक चक्रवर्ती राजा ने युद्ध का रास्ता क्यों छोड़ दिया था, ये बताओ। बिल्कुल आप लोग ये चीज़ सोचना। जब आप 1857 को पढ़ोगे तो सिर्फ उसके कारण के पीछे मत जाना, बल्कि आप ये समझने का प्रयास करना कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग रीजन से, अलग अलग वजह से एक ही संघर्ष का हिस्सा बन गए थे। जब आप गांधी को पढ़ना तो सिर्फ एक मूवमेंट को नहीं पढ़ना, बल्कि आप समझना कि वो जो आइडियाज थी वो लाखों लोगों की सोच कैसे बदल दी थी। और जब आप ये सब समझने लगोगे ना तब सिर्फ एग्जाम के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, आप दुनिया को समझने के लिए हिस्ट्री पढ़ोगे, और वही वजह, वही समझ एग्जाम में मार्क्स भी दिलवाएगी आप लोगों को। देखो, मैं आपसे कोई बहुत बड़ा वादा आज नहीं करने आया हूँ, ठीक है, कि आप मेरा क्लास देखोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, श्योर है। लेकिन मैं आपसे इतना वादा तो ज़रूर करूँगा कि जब आप मेरे पहले क्लास को ही अटेंड करोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि आज तक आपने क्या पढ़ा
और आज आप क्या पढ़ रहे हो, इस चीज़ को बिल्कुल आप समझना। एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि मल्टीपल स्टूडेंट्स का ये इशू रहता है कि सर हम नोट्स को पढ़ें, हम बुक्स को पढ़ें, लाइक कि अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मल्टीपल स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर हम स्पेक्ट्रम को पढ़ें, हम घटना चक्र को पढ़ें, हम अपने सबसे अच्छे नोट्स को पढ़ें, लास्ट में हम लूसेंट को पढ़ लें, क्या करें। मैं आपको बिल्कुल ये श्योर करवाना चाहता हूँ कि आप मेरा कोई भी लेक्चर एक अटेंड कर लेना, उसके बाद आपको ना ही किसी नोट्स की कोई नीड पड़ेगी, ना ही किसी बुक की कोई नीड पड़ेगी, सबसे इम्पोर्टेंट ना घटना चक्र की नीड पड़ेगी, ना ही लूसेंट की नीड पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि हिस्ट्री का मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं बिल्कुल आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। और कल से जब आप हिस्ट्री का पहला क्लास करोगे, और मेरा ये बिल्कुल एफर्ट होगा, मैं बिल्कुल ये प्रयास करूँगा कि हर दिन कल से रात में या सुबह जैसा भी हो, एक टाइम फिक्स रहेगी वो, उस टाइम पे मैं हिस्ट्री का एक वीडियो लाऊंगा और पूरे हिस्ट्री को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को उसके बाद हिस्ट्री के लिए कभी किसी सोर्स की ओर देखने की नीड नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स बुक अपने पास रखिएगा, नोटबुक, और उसमें आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है। बाकी का सारी जो जिम्मेवारी है वो मेरी है। बस आप एक क्लास कोई भी अटेंड करना, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। चलिए, थैंक यू।